कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंचकुला में कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। किरण चौधरी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम पर सवाल उठाती है। कांग्रेस में गुटबाजी कभी भी खत्म नहीं होगी। अब किसी आनी बिल्ली वाला बात है जी, सच्चाई ये है। ईवीएम के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब झारखंड का भी जो चुनाव है वो भी इसी तरह से हुआ होगा। तो ये इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो स्पष्ट नज़र आता है कि अब पूरी तरह से खोखलापन जो है इनके अंदर आ गया है। अच्छा होता बैठ के जो है इस बात का चर्चा करते और मंथन करते कि क्या कारण है कि नहीं ये बार बार आ रहे हैं। वो चीज़ें तो ये करते नहीं हैं, जो इनके जो दोष हैं उनको तो दूर करते नहीं हैं। अब केवल ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं और ये भी पूरी गलत तरीके से। तो ये तो हम सब समझते हैं कि जब इनका खुद की जीत होती है तब तो कुछ बोलना नहीं है। अब जब है जहाँ पर जीत नहीं सकते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो ये कहानी जो है कांग्रेस के अंदर आज से नहीं, बहुत पुरानी घटती आ रही है और उनको समझ आ गया है कि आने वाला समय जो है उनके लिए निश्चित तौर पे जो है अंधकार है और इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस के अंदर जो है ये गुटबाजी कभी ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो नेतृत्व जो है स्टेट वाइज जो है वो रहा नहीं है जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। वो इनफैक्ट इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और जब बढ़ावा दिया जाता है, जब अपना ही नेतृत्व को खुद ही ख़त्म करा जाता है तो उसके नतीजे आपके सामने हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर आ ही गया सामने अपने आप ही। पहली बात तो ये है कि जब वो अपना नेता प्रतिपक्ष 1 महीने से ऊपर 2 महीने होने को हैं सरकार को, उसको जो है पहली बात तो ये है कि जो सुविधाएं वो ले रहे थे वो उनको तुरंत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि तो वो रहे नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब आपसी के अंदर इतना कला हो और ये सोच विचार हो कि आगे कोई ना निकले, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इनके पास नेतृत्व नहीं है, सीनियर एमएलएज बहुत हैं, लेकिन उन सीनियर्स को आगे करने के बजाय हमेशा सोच ये रही है कि हमारे हाथ से ना निकले। तो ये जब बात आती है तो सारी दुनिया देख रही है। और जो प्रजातंत्र के अंदर जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो विपक्ष है वो एक बहुत मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष जो है वो अगर बिखर जाए तो सत्ता पक्ष भी जो है उसके ऊपर अंकुश नहीं रखता। तो ये पूरा का पूरा सदन इस बारी चला और उसके अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष का ही चुनाव नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कितनी दयनीय स्थिति है और आने वाले समय के अंदर वो कुछ करने वाले नहीं हैं। यही हालात इनकी शुरू से रहे हैं और आगे रहेंगे।